आज का जो वीडियो है अपना वो है एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। हम उसका प्रूफ देखने वाले हैं। एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है कि आपके पास दो ट्राइंगल है और उनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, इक्वल है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी के चार रूल हैं, एसएएस, एसएसएस, एएसए एंड आरएचएस। जो एसएएस रूल होता है वो एक्जिम होता है, तो हम बाकी की जो रूल्स हैं उनको प्रूफ के लिए हम एसएएस की मदद लेते हैं। तो एज यू कैन सी मैंने दो ट्राइंगल बनाई हुई हैं और जो वन डैश है वो वन डैश साइड के इक्वल है, डबल डैश, ट्रिपल डैश साइड इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के बाद गिवन लिखना होता है। गिवन तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, ऐसे लिख देंगे। पहले ए बी ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर। दो ट्राइंगल अपने पास है तो पहले उनका नेम लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, क्वेश्चन में गिवन है ये, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर साइड है। ये क्वेश्चन में गिवन है, दो ट्राइंगल अपने पास है। हमें प्रूव ये करना है कि प्रूव हमें ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। किस तरह, कौन से ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम पी क्यू आर ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मैं पी क्यू आर ट्राइंगल को एक बार यहां पे दोबारा राइट कर लेता हूं। ठीक है, पी क्यू आर किस तरह कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं यहां पे जो क्यू आर साइड है इससे क्यू से एक लाइन ड्रॉ करता हूं डाउनवर्ड साइड। किस तरह डाउन, कैसे मैंने ड्रॉ की, इस तरह ड्रॉ की कि जो एंगल बी है, ये एंगल जो बी है इसको मैं एक नंबर बोल देता हूं, वो इस एंगल के इक्वल है दो नंबर के। क्यू आर साइड के नीचे की साइड मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, कंस्ट्रक्शन में हम कर सकते हैं ऐसा। तो वो लाइन कैसे ड्रॉ की कि जो बी का जो एंगल है एक नंबर और ये दो नंबर एंगल इक्वल है। और इसमें मैंने दूसरी चीज़ क्या की, जो ए बी लेंथ है, जो साइड ए बी की लेंथ है उतनी ही मैंने इस लेंथ को लिया है। तो इस पर मैं डैश लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने एस बोल दिया, इस पॉइंट को और आर को ज्वाइन कर दिया और एस को और पी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहां से कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन क्यू एस। एक लाइन हमने क्यू एस ड्रॉ की सच दैट, कैसे ड्रॉ की, सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। और उसके बाद हमने क्या किया, और दूसरी चीज क्या थी, ए बी इज इक्वल टू क्यू एस। ये दो चीजें हमने ध्यान में रख के ये लाइन हमने ड्रॉ की है। और फिर हमने क्या किया है, एस को और आर को ज्वाइन किया है और पी को और एस को किया है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ज्वाइन पी एस एंड एस आर। ये चीजें हमें कंस्ट्रक्शन में करनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रूफ। ध्यान रहे जो भी रूल है एसएसएस, एएसए, आरएचएस रूल, इनमें हम किसकी मदद लेंगे, एसएएस रूल की, क्योंकि एसएएस रूल क्या है, एक्जिम है, विदाउट प्रूफ ट्रू होता है। तो हम उसी की हेल्प से बाकी के रूल्स का कॉन्ग्रुएंसी रूल को प्रूव करते हैं, ना कि हम एसएसएस रूल में एसएएसए रूल लगा दें। ऐसा नहीं करेंगे, हम एसएएस रूल लगा सकते हैं क्योंकि वो एक्जिम है, वो विदाउट प्रूफ ट्रू होती है। तो प्रूफ देखते हैं। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो ट्राइंगल लेनी पड़ेंगी। पहले इन ट्राइंगल, मैंने ट्राइंगल ली ए बी सी एंड एक ट्राइंगल ले लिया मैंने एस क्यू आर। ये दो ट्राइंगल हमने ले ली। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू एस क्यू
ए बी एस क्यू के इक्वल है। क्यों है? हमने अभी कंस्ट्रक्शन की है तो बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? बाई कंस्ट्रक्शन, हमने अभी कंस्ट्रक्शन की है इसमें। एंड बी सी साइड इज इक्वल टू क्यू आर साइड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब आप देख पा रहे हो जो दोनों ट्राइंगल हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड, बीच का एक एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड नेम के अकॉर्डिंग इक्वल आ रहे हैं। तो यहां से हमें पता है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल एस क्यू आर के, ठीक है। कौन सा रूल लगा? बाई SAS रूल। और SAS रूल हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक्जिम होती है तो ये ट्रू होती है। कहीं भी जब भी हमें किसी ज़रूरत पड़ेगी हम इसका यूज कर लेंगे, हमें इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो SAS रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई? ABC ट्राइंगल और ये जो अपने को ट्राइंगल दिख रही है ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। तो बाई CPCT इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? CPCT का मतलब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये भी क्या होंगे? इक्वल। तो और हमें ज़रूरत क्या है यहाँ पे? हमें ज़रूरत है इसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल S हो जाएगा। एक तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नंबर 1, एंड AC इज इक्वल टू SR। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं। तो मैंने इन दोनों के नेम के अकॉर्डिंग, नेम को देख के मैंने एक तो एंगल ले लिया जो इक्वल है और एक साइड है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैंने 1 नंबर और 2 नंबर बोल दिया। आगे ज़रूरत होगी तो हम इसके अकॉर्डिंग इसका यूज कर लेंगे। तो AC के इक्वल कौन आ गया? ऐसा। और S एंगल और अपना जो A एंगल है ये क्या हो गई? इक्वल, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इन ट्राइंगल PQS ट्राइंगल में आप देख पा रहे हो। उससे पहले एक बात यहां से हम जान लेते हैं। PQS ट्राइंगल को देखने से पहले यहां से हम एक बात लिखते हैं। क्या? वी नो दैट PQS ट्राइंगल से पहले हम एक बात लिखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि AB साइड PQ साइड के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंड और यहां से हम क्या लिख सकते हैं? AB साइड QS साइड के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन। तो इन दोनों से मैं ये लिख सकता हूं PQ साइड QS साइड के इक्वल है फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। इक्वेशन 3 और 4 से हम लिख सकते हैं PQ साइड QS साइड के इक्वल है। ये क्यों लिखा? अभी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद मैं क्या लिखता हूं? इन ट्राइंगल PQS ट्राइंगल में PQ साइड QS साइड के इक्वल है। इस ट्राइंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है। और हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं 3 नंबर बोल देता हूं। ये 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के इक्वल आ गया। और ये हमने क्यों लिखा? ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल, सो ऑपोजिट एंगल, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना होगा सिमिलरली। सिमिलरली इन ट्राइंगल PSR, ये ट्राइंगल ली हमने और सिमिलरली हमने राइट किया, यानी पिछला स्टेप हम दोबारा करने वाले हैं। इसमें वही है, ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल नंबर 5 इज इक्वल टू एंगल नंबर 6। यहां तक हम 4 इक्वेशन तक पहुंच गए थे। तो ये इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं। यहां लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो एंगल 3 ऐड होगा एंगल 5 में, ठीक है, एंड एंगल 4 एंगल 6 में ऐड होगा। एंगल 3 और 5 मिलके क्या बनाते हैं? एंगल S।
और 4 और 6 बनाते हैं एंगल P। ठीक है, अब यहां से आप देख पा रहे हो, इसको आप 7 नंबर बोल सकते हैं। अब यहां से आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन, यहां पे देखिए, यहां पे 1 and 7, ए 1 और 7 से ए एंगल S के इक्वल है, S एंगल P के इक्वल है, तो ए एंगल किसके इक्वल हो गया? P के इक्वल हो गया। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। यही चाहिए था हमें, क्योंकि अगर मैं A एंगल को P एंगल के इक्वल कर देता हूं तो आप देख पा रहे हो इन दोनों ट्राइंगल में मैं साइड एंगल साइड रूल लगा सकता हूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल ए पी के इक्वल आ गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, ABC और PQR में AB इज इक्वल टू PQ, ये हमें गिवन था, और AC इज इक्वल टू PR, ये भी हमें गिवन था, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये हमने निकाला है अभी। ठीक है, तो ये हमने प्रूव किया है। एंगल A किसके इक्वल है? एंगल P के इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं बाई SAS रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो कभी भी दो ट्राइंगल जिनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल हैं तो उसमें SSS रूल लगता है, उससे हम बोलते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन जब हम उसका प्रूफ करते हैं तो प्रूफ के अंदर हमें SAS रूल की ही मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें SAS रूल लग रहा होता है। तो जब कभी भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होंगी, तो हम उसका इस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो ये था SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल का प्रूफ। आई होप आप समझ पाए होंगे। आपका दिन शुभ रहे।